प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जो है छठवां प्रमेय आपके सामने लेके आए हैं। पहला प्रमेय आपने थेल्स का प्रमेय किया, फिर उसके बाद थेल्स प्रमेय का विलोम किया, फिर कोण 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 समरूपता प्रमेय किया, फिर कोण कोण समरूपता प्रमेय, फिर भुजा 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 समरूपता प्रमेय किया। आज हम आपके सामने ले आए साइड एंगल साइड समरूपता प्रमेय, यानी कि भुजा कोण भुजा समरूपता प्रमेय। इस प्रमेय में जैसा आप देख ही रहे हैं, भुजा कोण भुजा समरूपता प्रमेय, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। इसमें देखिए एक कोण, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है और इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हैं। कहने का अर्थ है कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है और इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हैं। तो सिद्ध क्या करना है कि दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। पहले सवाल को समझिए क्या है कि एक त्रिभुज है ABC, राइट। एक त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज DEF है। DEF है, एक त्रिभुज ABC है, दूसरा त्रिभुज DEF है। दोनों में पता क्या है हमको कि एंगल A एंगल D के बराबर है और इस जो कोण है दोनों, इनको अंतर्गत करने वाली जो भुजाएं हैं वो समानुपाती हैं, अर्थात AB अपान D बराबर AC अपान D, यानी कि AB और D का जो अनुपात है AC और DF के अनुपात के बराबर है। यानी हमको दिया क्या गया है कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में कोण A जो है बराबर है कोण D के, और कोण A को कोण A और कोण D को अंतर्गत करने वाली भुजाएं यानी कि AB अपान D बराबर है AC अपान DF। हमको प्रूव क्या करना है कि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के क्या हो, समरूप। राइट, क्लियर हो गया, समझ गए। भुजा कोण भुजा समरूपता प्रमेय, जैसे नाम ये कि देखिए दो भुजाएं बीच का कोण, यानी कि AB अपान D बराबर AC अपान DF और कोण A बराबर कोण D। अब हमको करना है कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग, उपपत्ति इसका देखते हैं। हर बच्चा ध्यान देगा, प्रूफ देखते हैं। प्रूफ क्या है इसका, हमारे पास है क्या, हमारे पास है AB अपान D बराबर AC अपान DF, और क्या है कोण A बराबर कोण D। तो एक इसमें भी रचना करते हैं, D पर एक बिंदु P ले लेते हैं और DF पर एक बिंदु Q। पहले वाले प्रमेय में भी ऐसे किए थे कि त्रिभुज DEF में भुजा D पर एक बिंदु P और DF पर एक बिंदु Q इस प्रकार लिया कि AB बराबर DP और AC बराबर DQ और PQ को मिलाया। एक रचना करेंगे कि त्रिभुज DEF में D पर बिंदु P और DF पर बिंदु Q इस प्रकार लिया कि AB बराबर DP AC बराबर DQ। अब आपकी बात है कि इसमें ये भी कर सकते, इसको बढ़ाकर भी लिया जा सकता है, मतलब वही रहेगा कि AB के बराबर DP ले लिए, AC के बराबर DQ ले लिया। अब हमारे पास है क्या, हमारे पास है AB बराबर DP और AC बराबर DQ। तो देखिए त्रिभुज ABC व त्रिभुज DPQ में क्या हो गया, AB बराबर DP रचना से हमने लिया है, कोण A बराबर कोण D दिया गया है, भाई दिया है, गिवन है, और AC बराबर DQ ये भी रचना से। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय, इसको हमने पहले वीडियो में बताया है। ये प्रमेय भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज ABC जो है सर्वांग सम हो गया त्रिभुज DPQ के समरूप, सर्वांग सम हो गया। अब इससे फायदा क्या होगा भी बताएंगे। मतलब भाई AB बराबर DP ले लिए, AC बराबर DQ ले लिए, कोण A बराबर कोण D ले लिए, तो जाहिर सी बात है त्रिभुज ABC त्रिभुज DPQ के क्या हो गया, सर्वांग सम, साइड एंगल साइड कन्ग्रुएंसी थ्योरम से। तो ये तो सर्वांग सम हो गया, त्रिभुज ABC त्रिभुज DPQ के सर्वांग सम हो गया। क्लियर, कन्ग्रुएंसी थ्योरम से। किस कन्ग्रुएंसी थ्योरम, साइड एंगल साइड कन्ग्रुएंसी थ्योरम। मतलब AB बराबर DP, कोण A बराबर कोण D, AC बराबर DQ।
भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय। अब दिमाग लगाइए इसमें, देखिए आपके पास और क्या चीज थी कि ए बी बटे डी बराबर क्या था, ए सी अपान डी एफ। ए बी बटे डी बराबर ए सी अपान डी एफ, तो ए बी की जगह हम लिख देंगे डीपी और ए सी की जगह डी क्यू। क्यों? ठीक, डीपी बटे डी बराबर हो गया डी क्यू बटे डी एफ। इससे पता चलता है कि अगर डीपी बटे डी बराबर डी क्यू बटे डी एफ हो गया तो इससे पता चलता है कि पी क्यू जो है ई एफ के पैरेलल होगा, फेल्स प्रमेय के विलोम से। डीपी बटे डी बराबर डी क्यू बटे डी एफ है तो पी क्यू ई एफ के समांतर हो गया, और पी क्यू ई एफ के अगर समांतर हो गया तो संगत को तो बच्चों बराबर ही हो जाएंगे, करिस्पॉन्डिंग एंगल। यानी कि एंगल जो P है एक प्रकार से एंगल डी पी क्यू जो है बराबर हो जाएगा एंगल डी ई एफ, और एंगल डी क्यू पी हो जाएगा बराबर एंगल डी एफ ई, करिस्पॉन्डिंग एंगल, संगत को। एक बार फिर समझते हैं हम लोग, त्रिभुज एबीसी है और त्रिभुज डी एफ है। दिया क्या गया है, ए बी बटे डी बराबर ए सी बटे डी एफ, कोण ए बराबर कोण डी। हमने एक रचना किया कि डी पर एक बिंदु P और डी एफ पर एक बिंदु Q इस प्रकार लिया कि dP बराबर AB और dQ बराबर AC, PQ को मिला दिया। अब त्रिभुज ABC व त्रिभुज DPQ में AB बराबर DP है, रचना से कोण A बराबर कोण D, AC बराबर DQ, तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय से ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम हो गए। अब हमारे पास आएगी AB बटे D बराबर AC बटे DF, AB की जगह हम DP रख देंगे, AC की जगह DQ, तो डीपी बटे डी बराबर डी क्यू बटे डी एफ। इसका अर्थ है कि जब ये अनुपात समान होते हैं तो ए इसके समांतर हो जाएगा, पी क्यू ई एफ के समांतर हो गया। पी क्यू ई एफ के समांतर हुआ, संगत कोण बराबर कोण पी जो है डी पी क्यू कोण ई के बराबर हो जाएगा, कोण डी क्यू पी कोण एफ के बराबर, राइट। अब त्रिभुज डी पी क्यू व त्रिभुज डी ई एफ में, राइट, क्या होगा, कोण डी तो उभयनिष्ठ है, यानी कि डीपी क्यू में कोण पी डी क्यू बराबर कोण ई डी एफ, राइट, उभयनिष्ठ। और बाकी आपने प्रूफ ही किया, डी पी क्यू बराबर डी ई एफ अभी सिद्ध कर चुके हैं, और डी क्यू पी बराबर डी एफ ई ये भी सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध किया। तो कोण 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 समरूपता प्रमेय से बाय एंगल 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 सिमिलरिटी समरूपता प्रमेय से त्रिभुज डी पी क्यू समरूप त्रिभुज डी एफ। आप ये बताइए बच्चों, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीपीक्यू के सर्वांग सम है और त्रिभुज डीपीक्यू डीईएफ के समरूप है। इसका अर्थ है कि त्रिभुज एबीसी भी त्रिभुज डीईएफ के क्या होगा, सिमिलर होगा, समरूप होगा। भाई आप देखिए, त्रिभुज एबीसी डीपीक्यू के क्या है, सर्वांग सम, और डीपीक्यू क्या है, डीईएफ के क्या है, समरूप। तो त्रिभुज एबीसी भाई ए इसके सर्वांग सम है और ए इसके समरूप है, तो जाहिर सी बात त्रिभुज एबीसी भी त्रिभुज डीईएफ के समरूप होगा। इति सिद्धम, यही सिद्ध है।